मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से टेंशन बढ़ने वाली है क्योंकि इजराइल के संभावित हमलों की आशंका के बीच ईरान ने जवाबी हमलों की तैयारी कर ली है। वो किसी भी वक्त इजराइल पर मिसाइलें बरसाना शुरू कर सकता है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। एनवाईटी के मुताबिक ईरान के 4 अधिकारियों ने बताया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने सेना को हमले का जवाब देने के लिए सैन्य योजनाएं तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि अधिकारियों ने यह भी बताया है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई इजराइल के हमलों के नुकसान पर निर्भर करती है। अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर एनवाईटी को बताया कि अगर इजराइल ईरान की 200 मिसाइलों के हमले के जवाब में पलटवार करता है तो ईरान उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इजराइल का हमला सीमित रहता है या फिर उसके हमले से ईरान को नुकसान ज्यादा नहीं होता है तो शायद ईरान कुछ भी ना करे, क्योंकि खामेनी ने निर्देश दिए हैं कि अगर इजराइल तेल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करता है या फिर उसके हमले से किसी वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो जाती है तो निश्चित रूप से इजराइल को करारा जवाब दिया जाएगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के अधिकारियों ने बताया कि अगर इजराइल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया तो ईरान उस पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर सकता है। एनवाईटी की माने तो ईरान खुले तौर पर कह चुका है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन इजराइल हमले करता है तो ईरान और उसके नेताओं के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ईरान और उसके नेता कमजोर और असुरक्षित नहीं दिखना चाहते, खासकर तब जब इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर दिया है। हमास और हिजबुल्लाह ऐसे संगठन हैं जिन्हें अमेरिका पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुका है और ईरान दोनों ही संगठनों का समर्थन करता है। एनवाईटी की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त सामने आई है जब इजराइल ईरान पर जवाबी हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का बड़ा बयान भी सामने आया था। उन्होंने 24 अक्टूबर को कहा था, ईरान पर हमले के लिए इजरायली एयरफोर्स महत्वपूर्ण एलिमेंट है, क्योंकि इससे उसे नुकसान पहुंचेगा जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और ये ईरान के लिए भी सच है। ईरान पर हमारे हमले के बाद वे इजराइल और बाकी जगहों पर समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी प्रक्रिया में क्या शामिल है। रक्षा मंत्री गैलेंट ने इजरायली एयरफोर्स को लेकर कहा, दुश्मन के हमले के बाद आपकी क्या तैयारी है, क्या व्यवस्थाएं हैं और कितनी तत्परता है, ये सब आप पर निर्भर करता है। हमें इजरायली एयरफोर्स की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, खासकर व्यक्तिगत रूप से हर एक जवान और हर एक टीम पर एक स्क्वाड्रन के रूप में बहुत ज्यादा भरोसा है। दुनिया के 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की बात पर गैलेंट ने कहा, आपको 7 मोर्चों पर युद्ध में हिस्सा लेने का अधिकार है और इन सभी मोर्चों पर IDF और एयरफोर्स मौजूद है, जिनमें गाजा, लेबनान, जूडिया सामरिया, सीरिया, इराक, यमन और ईरान शामिल है। आतंकी संगठन हो या फिर दुश्मन देश जिन्होंने भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन्हें वहां भारी कीमत चुकानी पड़ी है, और जिसने भी 1 साल पहले गाजा में हमें हराने का सपना देखा था, आज वो सपना तक नहीं देख पा रहा है, क्योंकि अब हमास चीफ सिनवार भी नहीं रहा और हमास हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप भी नहीं रही। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इजराइल और ईरान पर टिकी हैं और देखने वाली बात यह है कि इजराइल ईरान पर जवाबी हमला कब करेगा और ईरान उस पर पलटवार कब करता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।